चलो कनेक्ट होने दो सभी को, रुक जाओ, डिस्कनेक्ट हो गया था। कनेक्ट हो जाने दो सभी को, रुक जाओ 1 मिनट। चलो हम लोग देखो, यहाँ में इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स जस्ट अभी हम सिखाए थे, फॉर्मूला भी हम लोग सीखे थे। जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, ये तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो अभी जस्ट हम लोग जो चीज सीखे हैं उसी चीज को बता रहे हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी से। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो। अभी जस्ट हम लोग देखे 1/x का इंटीग्रेशन log x, याद आ रहा है। देखो पेज एक पेज पलटो और देखो जस्ट अभी हम लोग सीखे कि 1/x, हम लोग सीखे क्या थे अभी, डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x। log x को करेंगे तो 1/x, पिछली क्लास में ही बताए थे, आज रिवीजन भी करवाए थे फिर से फॉर्मूला। हम लोग में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फॉर्मूला फिर से एक बार रिवीजन करवा दीजिए। जस्ट अभी सीखे थे कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x मिलता है। तो 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताओ। log x मिलेगा, रिवर्स प्रोसेस है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, log x प्लस सी, लिखेंगे ना, log x प्लस सी। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना, होगा। देखो जस्ट सीखे थे। अब देखो इस रिजल्ट को हम लोग को ऐसे सोचना है, देखो इस रिजल्ट से कैसे क्वेश्चन रहेगा। देखो इस रिजल्ट में क्वेश्चन कैसे रहेगा, बहुत अच्छी रिजल्ट है ये। देखो अपने को सोचना है यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x है, डिनोमिनेटर में क्या है x, नॉमिनेटर में क्या है 1, नॉमिनेटर में क्या है 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। नॉमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में दिख रहा है। अब ये सोचो कि ये x का डीसी है कि नहीं है, डीसी, डीसी बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन। क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। होता है। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि अगर जो भी हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन अगर नॉमिनेटर में आ गया तो आंसर होगा log, जो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा वही x प्लस सी। समझे मेरा बात, लॉजिक क्या है यहाँ पर कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है, देखो सीखना होगा तुमको इस तरह ही। ठीक है, अब देखो हम लोग जो रिजल्ट सीखे हैं उस रिजल्ट पर कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कैसे हम सोचेंगे क्वेश्चन को। जो भी हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका डीसी हमारा नॉमिनेटर में है। डीसी बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन, यहाँ हम डीसी बोल रहे हैं तो तुम समझना, शॉर्ट में हम डीसी बोल रहे हैं। डीसी बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। हम डीसी बोल रहे हैं तो तुम समझना कि सर डिफरेंशिएशन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का डीसी कितना है 1, नॉमिनेटर में है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो आंसर क्या आता है log x प्लस सी, आता है कि नहीं आता है। मतलब क्या है, इससे हम क्या लगा रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में रहे उसका डिफरेंशिएशन अगर नॉमिनेटर में रहेगा तो आंसर क्या होगा log x प्लस सी। मतलब log जो भी हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा यही यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे बोलने का मतलब, जैसे देगा इंटीग्रेशन, यहां में देगा एफ एक्स, डिनोमिनेटर में देगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमारा क्या आता था, एफ डेस एक्स आता था, आता था कि नहीं। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करते थे एफ डेस एक्स आता था कि नहीं, देखो आता था। तो देखो एफ एक्स का ये एफ डेस एक्स हमारा क्या हो गया, डीसी हुआ कि नहीं हुआ, डीसी बोलो। हाँ। हुआ। तो देखो अगर डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है, एफ डेस एक्स है, तो आंसर हर हाल में log, डिनोमिनेटर में यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स अब प्लस सी होगा। आया बात समझ में, हम क्या जो समझाना चाह रहे थे तुमको समझ में आ रहा है। हम बोलना ये चाह रहे हैं तुमसे कि जब भी क्वेश्चन में तुम देखो कि कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है
अब उसका डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर में दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ दिया हुआ है, नॉमिनेटर में दिया हुआ है, तो आंसर हर हाल में लॉग डिनोमिनेटर होगा। अब प्लस ही लगा देंगे। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर, नोट करो पहले इसको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को? आ रहा है सर। आ रहा है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है समझने में? नहीं सर। हाँ, रिप्लाई दे देना, रिप्लाई नहीं हो सके तो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक ना? स्क्रीन में हमें दिख जाएगा कि तुम क्या मैसेज कर रहे हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बता देना। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अपने को कैसे समझना है कि जो भी डिनोमिनेटर में रहे, इसका डीसी हमारा कहाँ होना चाहिए, नॉमिनेटर में होना चाहिए। डीसी बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन। यहाँ हम अगर डीसी बोल रहे हैं तो तुम समझ जाओ सर डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब एफ एक्स का अगर डीसी नॉमिनेटर में सेट है तो हर हाल में आंसर जो होगा लॉग डिनोमिनेटर में जो एफ एक्स के जगह में जो भी होगा फंक्शन, उसी फंक्शन को लिखेंगे, अब प्लस सी लिख देंगे। क्लियर है? देखो एग्जांपल लेते हैं इसको, हम पहले इसको नोट करो। हो गया नोट? हाँ सर, हो गया। हाँ सर हो गया। चलो अब देखो इस पर कैसे क्वेश्चन लेंगे। कुछ बेसिक दो चार एग्जांपल इसी रिजल्ट पर हम लेते हैं, सेम रिजल्ट जो भी हम सीखे। चलो देना, यहाँ ध्यान देना। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन आई इक्वल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ में हमारा दिया जाए 1/x+1 इंटू डी एक्स, 1/x+1 इंटू डी एक्स, ठीक है? चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये क्या दिया हुआ है, x+1, x+1। और नोमिनेटर में कितना है, 1, है कि नहीं? अब देखो x+1 को मन में डिफरेंशिएट करो, देखो तो x+1 को मन में डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आ रहा है रिजल्ट, करो x+1 को डिफरेंशिएट करो मन में। x को करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। 1, और 1 को करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। 0। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 1। तो देखो नॉमिनेटर में 1 है कि नहीं है? देखो है। देखो यहाँ x+1 है, x+1 को डिफरेंशिएट किसी को करना है तो कोई लेट कर लो, लेट। जैसे जिसको अब थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, नहीं कर रहे हो, माइंड नहीं लगा पा रहे हो, तो ये डिनोमिनेटर को लेट कर लो, y = x+1। इसको डिफरेंशिएट करने सिखाए, इसको लिखेंगे dy/dx। x को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1, और 1 को करेंगे तो 0, 1 + 0 1। तो इसका जो डीसी कितना आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है। मतलब जो हाँ। डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, और 1 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है नॉमिनेटर में, 1 ऑलरेडी हमारा नॉमिनेटर में है। तो अभी जस्ट सिखाए हैं कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा इसका अगर डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर में रहे तो आंसर क्या होगा, लॉग। और यहाँ में डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा इसी को यहाँ लिखेंगे x+1 अब प्लस सी। आया बात समझ में? बोलो हाँ सर। आया कि नहीं आया समझ में? आया।
आया, नोट करो इसको। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है सर समझ में। आ रहा है सर समझ में, ठीक सर आ रहा है। कोई ऐसा बहादुर जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा बहादुर नहीं है? चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट समझ तो समझ में तो आ रहा है सभी को। चलो हटाए इसको, नोट कर लिया। हाँ सर अब हो चलो गया। हाँ हो गया। अब तुम लोग हमको बताएगा। अब यहाँ पर हम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। अब यहाँ पर हम लिख दें इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1/x+5 इंटू डी। क्या होगा आंसर? log x plus 5 plus c। log x+5 प्लस सी। वेरी गुड वेरी गुड, पकड़ ली बात को। क्योंकि x+5 जो है इसका डिफरेंशिएशन है ना 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, 1 + 0 1 और 1 तो नोमिनेटर में दिया है, ऑलरेडी सेट है। तो आंसर क्या बोलेंगे? लॉग, जो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा x+5 प्लस क्या c। क्लियर है? हाँ सर। चलो हाँ, चलो दूसरा एग्जांपल लो। जैसे इस टाइप से दे देगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू नोमिनेटर में x और नोमिनेटर में देगा 2x और डिनोमिनेटर में देगा x² + 5 इंटू dx। बताओ इसका आंसर क्या होगा? log x² + 5 प्लस क्या हो जाएगा c। होगा कि नहीं होगा? देखो आ रहा समझ में तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा कम दिमाग लगा रहे हो, इसको लेट कर लो। जो डिनोमिनेटर में दिया है डिफरेंशिएशन, जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है इसको लेट कर लो। इसको लेट क्या कर लो? इसको लेट कर लो क्या कि x² + 5 जो है ये हमारा y है। इधर मान लो y इक्वल टू क्या? x² + 5। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, x² को करेंगे कितना मिलेगा? 2x। x के पावर n हो गया ना, x के पावर n का क्या होता है? n इंटू x के पावर n-1। तो कितना आएगा? 2x आएगा कि नहीं आएगा? देखो 2x। अब 5 को करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। 2x + 0 कितना होगा? 2x। होगा कि नहीं होगा? मतलब जो डिनोमिनेटर में है इसी का यहाँ नोमिनेटर में हमारा क्या दिया है? डीसी दिया हुआ है। मतलब इसी का क्या है? ये डीसी है कि नहीं है? जब इसका डीसी सेम दिया रहेगा तो आंसर क्या होगा? लॉग, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? लॉग डिनोमिनेटर में क्या है? x² + 5, x² + 5 और प्लस क्या c। क्लियर है? बताओ। हाँ सर। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? इस रिजल्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे, इस रिजल्ट को कैसे यूज लगाएंगे क्वेश्चन में, किसी को समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट? बताओ। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सपोज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहा तो? हाँ उसमें भी हो जाएगा, देखो ना, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी देते हैं। अब देखो कॉट थीटा का भी हम तुमको लिखे नहीं थे। अब देखो एक देगा टेन थीटा। देखो अब एक पहले एक इजी लेते हैं कॉट थीटा। जैसे इंटीग्रेशन देगा कॉट एक्स ले लेते हैं इंटू डी एक्स। अब कॉट एक्स को बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम देखे क्या कोई फॉर्मूला से? नहीं ना देखे।
देखे क्या अभी तक, बताओ बोलो, देखे क्या? तो फॉर्मूला में क्या इंटीग्रेशन कॉटेक्स हम लिखे थे क्या? नहीं ना लिखे थे, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन कॉटेक्स नहीं आ रहा था, ओनली कॉटेक्स नहीं आ रहा था। तो कॉटेक्स को हम ऐसे ब्रेक कर देंगे। क्या ब्रेक कर देंगे? नॉमिनेटर cos x और बाई sin x लिख सकते कि नहीं, बताओ। कॉटेक्स को ब्रेक करेंगे तो नॉमिनेटर में cos x और डिनोमिनेटर में sin x होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा होगा। हाँ। अब इस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो sin x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x, सॉरी cos sin x x, का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है। सॉरी cos x। cos x cos x, हाँ याद रखा करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो डीसी सेट है, डिनोमिनेटर में sin x है तो नॉमिनेटर में cos x है कि नहीं? डीसी सेट है। अब डीसी सेट है तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लॉग, और डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, यहाँ sin x है, यहाँ लिख देंगे क्या? sin x प्लस c। मतलब इंटीग्रेशन cot x का फॉर्मूला लिख लेना, log sin x प्लस c भी। अभी हम ये सब पढ़ाएंगे, अभी आगे भी पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ा रहे थे। तो उस रिजल्ट का यूज कैसे करेंगे? कभी कभी बेसिक क्वेश्चन जैसे बेसिक में देता है 1/x प्लस 5, तो हम कैसे लिख देंगे उसको? लिख देंगे log x प्लस 5 आंसर लिख देंगे। तो बेसिक में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीज सीख रहे थे, जिसको भी हम सिखाने वाले थे आगे, लेकिन तुम पूछ लिए, तुम लोग सीख लो अभी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जब यहाँ तक सीख ही रहे हैं तो एक 10x का बताओ, तुम लोग दिमाग लगाओ क्या होगा। लगा के अगर दे देगा एग्जाम्पल लिखना, इंटीग्रेशन 10x इंटू dx देगा, इसका क्या आएगा आंसर? लगाओ दिमाग। log cos x प्लस c। log cos x प्लस c। सोचो सोचो, अच्छा है सोचो, देखो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा है, देखो कहीं मिस्टेक कर रही है तुम, देखो तो। log sec स्क्वायर प्लस c। log sec स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। देखो देखो, अच्छा से देखो, मिस्टेक हो रहा है। और कोई बहादुर? लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 10x इंटू dx, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले चलो, 10x क्या किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? 10x कोई ऐसा फंक्शन है क्या जिसका डिफरेंशिएशन है क्या? 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है ना, किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है क्या 10x? नहीं है। तो 10x को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन sin x, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? cos x, और इंटू यहाँ dx लिखेंगे, बोलो। हाँ। हाँ, अब देखो यहाँ समझो, डिनोमिनेटर में क्या है? cos x cos, और नॉमिनेटर में क्या है? sin x तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। क्या माइनस साइन एक्स दिया है? बताओ। नहीं 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 दिया है। तो क्या cos x का ये डीसी बोलेंगे? cos x का डीसी होगा क्या sin x? होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप इसको थोड़ा सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे? देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, यहाँ sin x है तो यहाँ sin x लिखे, और यहाँ cos x था तो cos x लिखे, और यहाँ dx है तो dx लिखे। देखो, एक माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दे, ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? फिर से प्लस प्लस होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ पर देखो होगा। इसको, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं? ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। होगा। अब देखो, अब डिनोमिनेटर में cos x है, और नॉमिनेटर में क्या है? माइनस साइन एक्स। नॉमिनेटर में क्या है? माइनस साइन एक्स। तो cos x का डीसी माइनस साइन एक्स होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर नहीं हो रहा था। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन एक्स आ गया था, नहीं लेके आ गए हम,
क्या किए, माइनस एक यहाँ मल्टीप्लाई किए, एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर से होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। होगा ना। तो इक्वल टू ये माइनस है तो ये माइनस का माइनस, ये वाला जो बाहर है माइनस था, ये माइनस को एज इट इज यहाँ लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डीसी है नोमिनेटर में, तो क्या लिखेंगे लॉग, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो रहेगा यहाँ क्या आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ देखो इंटीग्रेशन 10x का एक हमारा और रिजल्ट आता है, लॉग सेक एक्स भी बोलते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी को लॉग सेक एक्स प्लस सी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है ये टपक के यहाँ पावर में आ जाता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो लॉग सेक एक्स प्लस सी आता है। तुम ये भी रिजल्ट बोल सकते हो, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी भी बोल सकते हो। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ तो इस वाले रिजल्ट से हम क्या सीखे, इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी। इससे हमको क्या सीख मिलता है, इस वाले रिजल्ट से हम लोग क्या सीख रहे हैं, इस रिजल्ट से हम लोग यही सीखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन रहेगा इसका डीसी अगर नोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डीसी अगर नोमिनेटर में आ गया तो हर हाल में आंसर लॉग में आएगा, हर हाल में आंसर किस में आएगा, लॉग में आएगा। आया समझ में यहां तक बात? हाँ सर। हाँ सर बताओ, हाँ किसी को सर। डाउट, कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा बहादुर जिसको डाउट है अभी भी? कोई है कि नहीं है, कोई डाउट ऐसा है क्या किसी को? हो गया तब यहां तक नोट कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो एक हम क्वेश्चन देते हैं, इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए तुम लोग बना पाता है कि। अब लो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स दिया, अब बताओ क्या होगा आंसर, बोलो सोच समझ के। इसको हटा दे रहे हैं, लगाओ दिमाग लगाओ, ये नोट हो गया है? माइनस लॉग 5 माइनस एक्स प्लस सी। वेरी गुड वेरी गुड, एक देखो एक स्टूडेंट पकड़ लिया, वेरी गुड, सही आंसर। और कोई? और कोई बहादुर? और किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? चलो 30 सेकंड का टाइम दिया, हम जल्दी से करो। 1/5 माइनस एक्स दिया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो जल्दी से। ये सब माइनस बच्चा वाला लॉग हाँ माइनस लॉग 5 माइनस एक्स प्लस सी। 5 माइनस एक्स प्लस सी, सही है। देखो यहाँ पर जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है डीसी लेने में, तो क्या करो, जो डिनोमिनेटर में उसको लेट कर लो साइड में इधर, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। 5 को करेंगे तो 0, माइनस है तो माइनस, x को करेंगे तो 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1। क्या नोमिनेटर में -1 है, 5 माइनस एक्स का डीसी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्या नोमिनेटर में -1 दिया हुआ है, नहीं है। हम क्या बोले अभी जस्ट, जब नहीं रहेगा तो फिर से लेके आएंगे, सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे, यहाँ 1 में यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो गया, यहाँ क्या है 5 माइनस एक्स,
यहाँ इस माइनस को रिमूव करने के लिए एक बाहर माइनस लगा दिए ताकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 है कि नहीं है। देखो 5 माइनस एक्स का डीसी कितना हो गया -1 हुआ। बोलो हाँ हाँ समझ में आ रहा है कैसे किया हम। तो अब हमको मालूम है अभी जस्ट सीखे हम कि जो भी डिनोमिनेटर में रहे और इसका डीसी नोमिनेटर में रहेगा तो आंसर लॉग, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो ही रहेगा यहाँ में सेम प्लस सी लिखेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 5 माइनस एक्स, यहाँ ये जो माइनस है बाहर में ये माइनस का माइनस होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा लॉग 5 माइनस एक्स प्लस सी। बोलो आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अब कर देगा कोई भी क्वेश्चन देंगे तो बोलो। हाँ हाँ चलो हम दे ही देते हैं, देखे तुम कर पाता है कि नहीं। इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन और, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कितना दे बताओ 4x प्लस 5, यहाँ दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स। यहाँ प्लस कर देना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। करो सॉल्व। log 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस c। पकड़ लिए बच्चा तुम। और कोई log 2x square plus 5x minus 3 plus c। माइनस है प्लस 3 कर देना, प्लस 3 कर देना, प्लस हम कर देना ठीक है, प्लस 3 फिर प्लस सी लगा देना। अब बताओ समझ में आ रहा है इस रिजल्ट का कैसे यूज करेंगे। हाँ बोलो। सर। हाँ सर। तो इस रिजल्ट का हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन देखने के बाद पकड़ लेंगे कि हाँ डीसी सेट है नॉमिनेटर में, तुरंत आंसर देके आगे निकल जाए। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट रिजल्ट। अच्छा चलो कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक हम क्वेश्चन और देते हैं तुम लोगों को, देखें कौन कौन स्टूडेंट है जो कर पाता है। अच्छा वो क्वेश्चन कर दिया ना तुम लोग सॉल्व कि हमको करना होता है इस क्वेश्चन को। 4x प्लस 5 डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर हो गया ना सभी से। हाँ सर। हाँ सर। रिप्लाई नहीं आ रहा सभी का बराबर। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमको सॉल्व नहीं ना करना होगा कि हो गया। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या था 4x प्लस 5 दिए थे ना, और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो जिसको माइंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है डिनोमिनेटर को, जो स्टूडेंट माइंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है डिनोमिनेटर को, वो लेट कर लेना साइड में। ऐसे माइंड में कोशिश करो माइंड में ही कैलकुलेशन करने का। एक्स देखो 2 कॉमन एक्स स्क्वायर करेंगे 2x, 2 2 जा 4 4x। ऐसे ही बताया कि यहाँ पावर रहेगा ये टपका के यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 इधर टपक के मल्टीप्लाई 4, 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो 4x। 5 कॉमन एक्स को करेंगे 1, 5 3 का 0 डायरेक्ट स्टेप। जिसको नहीं आ रहा है वो इधर लेट कर लेना। y इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको इधर डिफरेंशिएट करना dy बाई dx। डिफरेंशिएशन पहले भी सिखाया है। 2 कांस्टेंट है,
एक्स स्क्वायर 2 तो कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2x। अब 5x को करेंगे क्या जाएगा 5 कॉमन, x को करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाता है 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4x। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5 प्लस 0 से 4x प्लस 5। तो जो डिनोमिनेटर में है इसका डीसी है कि नहीं नोमिनेटर में 4x प्लस 5, देखो है कि नहीं डीसी। तो हम सीखे जस्ट अभी कि अगर डीसी रहेगा तो आंसर क्या लिखेंगे, लॉग जो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 6 आंसर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यही तक रहने देते आज की क्लास, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसके आगे जो नेक्स्ट रिजल्ट है उस पर क्वेश्चन लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। टाइम नहीं बचा, 10 मिनट ही बचा, रहने दो। नहीं बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। सर मैसेज करके रिप्लाई दे देना हमको। किसी को कहीं पर कंफ्यूजन? नो सर। तो यहाँ तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। चलो, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? एक बार इसका ये तो रिकॉर्डिंग तुमको मिल ही जाएगा। किसी को थोड़ा कम समझ में आया होगा, इस रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देखो अच्छे से, एक एक पॉइंट को फिर से देखो, फिर से समझो, सारा कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। बाय। ठीक, बाय। आओ नेक्स्ट। बाय सर। ठीक, बाय।